हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2022 पेपर वन का सीक्वेंस सीरीज का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A1 A2 A3 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A1 की वैल्यू देगा 7 एंड कॉमन डिफरेंस आपका 8। ठीक है। लेट T1 T2 T3 बी सच दैट T1 इक्वल टू 3 एंड Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू An। एन की वैल्यू 1 से बड़ा होगा फॉर विच सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है आपका, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो ये जो आपका एपी लिखा हुआ है, इस एपी को अगर मैं लिखता हूँ तो एपी का फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है 8, तो ये अगला टर्म हो जाएगा 15, 23 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते जाएगा। अब ये T1 T2 T3 जरा ध्यान से सुनना इसको। T1 T2 T3 ये बेसिकली आपका क्या रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है। ये ना तो एपी है ना तो जीपी है, इसने कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है। तो इसको मैं सीक्वेंस तो बोल सकता हूँ बिल्कुल। अब उसने यहाँ पर लिखा हुआ है Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू एन दे रखा है। एन क्या है, इस एपी का nth टर्म। तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8। तो ये हो जाएगा 8n-1। ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 8n-1 आपका। अब देखो ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है कि हमें जो है बेसिकली Tn चाहिए। यहाँ तो Tn+1 माइनस Tn आपका है, तो इसमें एक काम करते हैं, अगर मैं इस n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 8 × 1 - 1। ये आपका आ जाएगा T3 माइनस T2 इक्वल टू 8 × 2 - 1। एन की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे दिया जाएगा। सिमिलरली इस प्रकार से अगर मैं एन की वैल्यू n-1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका Tn, और ये आ जाएगा Tn-1 इक्वल टू 8 × n-1 और इन सभी को क्या करो, ऐड कर दूं। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो ये T2 माइनस T2 T3, यहाँ पर जो माइनस T3 होगा वो इससे वो कैंसिल आउट कर देगा। उसी प्रकार से ये टर्म का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका Tn माइनस T1 इक्वल टू, ये देखो माइनस कितनी बार आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर n-1, मतलब टोटल n-1 टर्म्स आपका है। तो माइनस n-1, ठीक है, प्लस 8 × 1 से लेकर के n-1 का सम, तो ये आपका हुआ n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ गया 4। तो ये आपका हो गया -n+1, और ये हो जाएगा प्लस 4n² -4n, है ना बिल्कुल। तो ये आपका हो गया 4n² -5n+1 आपका आ गया। ठीक है। तो यहाँ से आपका Tn माइनस T1 इक्वल टू 4n² -5n+1 आ गया। अब Tn क्या हो जाएगा आपका, 4n² -5n+1 प्लस T1, और देखो T1 क्या वैल्यू देगा 3, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से आ गया 4n² -5n+4 इक्वल टू आपका Tn आपको ये आ गया। ठीक है। तो ये आपका Tn यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब उसने देखो ऑप्शन ए में दे रखा है कि T20 पूछा है कि कितना का हो। तो अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू 20 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा पर T20 इज इक्वल टू 4 × 20 का स्क्वायर -5 × 20 +4। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और 400 × 4 1600 माइनस 100 +4। तो ये आपका आ जाएगा 1500 +4, तो 504 आ रहा है भाई। ठीक है। लेकिन यहाँ तो 1604 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, गलत आपका हो जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा बी में क्या, सिग्मा लगा दिया Tn पर बेसिकली। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस पर भी सिग्मा लगा दें। तो बी ऑप्शन में क्या लिखा है उसने, बी ऑप्शन में कह रहा है सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 20, ये हो जाएगा Tk। ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसे जो एन, हमने जो बेसिकली जो Tn निकाला वो n के टर्म्स में है, लेकिन इसने k के टर्म्स में मुझे, तो वेरिएबल बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर 24 k² -5k+4। ठीक है। तो ये अगर मैं सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, दिस इज 4 इंटू, एक सेकेंड, ये आपका सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 20 k² -5 इंटू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 20
इंटू के, और ये हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर 20 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 4। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, दिस इज 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। ठीक है, -5 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो जाएगा 7, और ये हो गया आपका 10। तो यहाँ जाएगा कितना, 40 इंटू 7 इंटू 41 -1050 प्लस 80 आपका आ गया। ठीक है, ये 40, इसमें से अगर मैं 40 कॉमन कर दूँ, ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 41 प्लस 2 -1050, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, +2, तो +2 इसको लेकर डायरेक्ट 9 लिख दिया, और ये हो जाएगा -1050 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो 0, 9 चौक 36, 6 बाकी 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3, और 4 दूनी 8 3 11, -1050 पर, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये 5, और 0 1 आ गया, 10510 पर। ठीक है, तो बी में क्या रहेगा, 10510, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। उसी वजह से उसने क्या बोला, T30 पूछा, तो एक काम करो, यहीं पर वैल्यू इसमें यानी कि वैल्यू इसमें 30 पुट कर दो। ठीक है, तो T30 क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 30 का स्क्वायर -5 इंटू 30 +4, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर 900, और 9 चौक 36, तो 3600 माइनस 150 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 3450, तो ये हो जाएगा 3454 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सी ऑप्शन, मतलब कि सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो जो बी ऑप्शन है उसी में सी ऑप्शन भी सेम, बस उसने के की जगह पर 1 से 30 कर दिया है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ 20 है ना, इसमें 30 कर देता हूँ सिर्फ। तो ये आपका 4 इंटू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 30 के स्क्वायर, माइ एक सेकेंड, -5 टाइम्स सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर 30 के +4 इंटू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर 30 इंटू 1। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, 4 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइड बाई 6, -5 इंटू 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2, और +4 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15, तो ये आपका आ गया 20 इंटू 31 इंटू 61 -75 इंटू 31 +120 आपका आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अब यार ध्यान देखो, इसमें से और इसमें से अगर मैं 20 कॉमन करता हूँ, या फिर एक काम करो, या फिर एक काम, इसमें से 31, यहाँ से 31 कॉमन कर लो, तो 31 कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1220 -75 +120। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 31 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और ये बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 120। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, क्या करें, 1145 इंटू 31, तो 1145 और 15 और 13 4 और 3 आपका आ गया, तो ये आ गया 5945 आपका आ गया। ठीक है, और इसमें 120 अगर ऐड कर दोगे इसमें 120, तो ये आपका हो जाएगा 5 11 और 5 6, और ये हो जाएगा 35, तो 35615 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 35610 दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो बी और सी सही हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो। अगर ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने तुम्हें कैलकुलेशन खुद करके दिखाया है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, तुम्हारे सामने सॉल्व किया। इसी प्रकार से जो है तुम्हें एग्जाम में भी सॉल्व करना होता है। आ रही बात सुनिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।